जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिलाल असगर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन के बेहाफ पे आप सारों पार्टिसिपेंट्स को वेलकम कहता हूँ। आई होप मेरी आवाज़ आप सारों को आ रही होगी जी सर, आ रही है लाउड बिल्कुल। एंड क्लियर। जी सर, आ रही चलें है। चलें ठीक हो गया। अच्छा जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, आप लोगों को पता होगा कि ये टैक्स लॉज के अंदर स्पेशली पाकिस्तान में कॉर्पोरेट लॉ जैसे कंपनीज एक्ट है और इस तरह की ट्रेनिंग्स जो है ना ऑर्गेनाइज करता रहता है और ट्रेनिंग जो है ना सेशंस करवाते रहते हैं। आज जो है ना हमें आप लोगों हम ऑनर फील कर रहे हैं कि हम आप लोगों को जो यूई की टैक्सेशन है, ठीक हो गया, उसके ऊपर जो है ना आप लोगों को ब्रीफ करें, आप लोगों को एक सर्टिफिकेशन दें, इन डेप्थ जो है ना कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बताएं। मेरी रिक्वेस्ट होगी जफर साहब से, अगर वो माइक प्लीज म्यूट कर लें क्योंकि उनके बैकग्राउंड जो है ना नॉइज है। थैंक यू जफर। अच्छा, ये तो इंट्रोडक्शन था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन का। अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम बिलाल असगर है, मैं आपका ट्रेनर और फैसिलिटेटर हूँ इस कोर्स के अंदर। आई हैव बीन वर्किंग विद द सीए फर्म्स इन इस्लामाबाद पाकिस्तान सिंस 2009। और मैं बेसिकली एडवाइजरी को लीड करता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने लॉ किया और मैं अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ कॉर्पोरेट एंड टैक्स लॉज की, ठीक हो गया। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है ना कराएं, ताकि आप हम ट्रेनर के साथ भी और जो अपने को पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ भी प्लीज वसाद। जी जी सर, माय नेम इज वासिद इमरान सर। आई एम आईसीएम में क्वालिफाइड, आल्सो एमबीए एंड एलएलबी, एडवोकेट हाई कोर्ट। मेरे पास लाइसेंस है, हाई कोर्ट का लाइसेंस भी है। मैं माशाल्लाह। फ्रॉम 2006 जो है वो टैक्स की प्रैक्टिस में, मतलब मैंने स्टार्टअप लिया था फ्रॉम लाहौर। तो उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया 2016 में। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंटली मैंने अपनी फर्म को मतलब स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई रन माय ओन टैक्स फर्म विद द नेम ऑफ इस्लामाबाद लॉ फर्म। जबरदस्त। तो मेरा जो ऑफिस है वो F61 में है, सेक्टर F61 इस्लामाबाद। जबरदस्त। तो बस यही इंट्रोडक्शन शॉर्ट से ही है सर। चल बस अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि जरा थोड़ा बाहर निकलें पाकिस्तान से, तो इस हवाले से आपका पता चला, तो मैंने कहा चलें जरा पहले कोर्स कर लिया जाए, तो देन फिर जो है ना आगे इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अदनान साहब, आप प्लीज ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। Assalamualaikum ji. My name is Adnan Gulzar. I'm chartered accountant by profession. I have done my articleship from KPMG Tasig Hadi and Co. सही। Currently, I am looking after taxation of EBM Group, that FMCG. I have more than 15 years of experience in the field of taxation. I have worked in Philip Morris and Sanofi previously, and हम्म, now I am part of EBM Group. हम्म, Our company has recently opened a branch in UAE. So, considering that, I was interested to take this course. सही है। जफर साहब प्लीज। जफर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं। चले जी, एमल खान नियाजी साहब, आप प्लीज अपना। सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। अ, सर, मैं कैफ क्वालिफाइड हूँ और मैं करंटली आर्टिकलशिप कर रहा हूँ रफाकत बाबर एंड को इस्लामाबाद से। टैक्स में तकरीबन कोई 2 ढाई साल हो गए मुझे। तो चूंकि मेरी आर्टिकलशिप अभी ख़त्म होने वाली है, तो आई विश टू मूव अब्रॉड सर। तो उसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि मुझे टैक्स लॉ यूएई का आना चाहिए, तो मैंने फिर एडमिशन किया यहाँ। चलेंगे, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब्दुल जब्बार। सलाम सर। जी। सर मैं इसी से क्वालिफाइड हूँ हम्म, और मुल्तान में एक प्राइवेट जॉब कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज ए सही काउंसिल फाइनेंस मैनेजर। तो वी हैव टू मूव यूएई। तो सर इसलिए मैं वैसा का कोर्स लेना चाह रहा था। सही सही। जफर साहब, आपको आवाज आ रही है तो आप भी प्लीज अपना एक इंट्रोडक्शन हमारे साथ शेयर करें। जफर साहब ने म्यूट किया हुआ है मेरा ख्याल है माइक। अच्छा।
मेरे ख्याल से जो है ना स्पीकर भी शायद बंद कर दिया माइक के साथ साथ। चले नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं सोहेल साहब। सोहेल साहब प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दें। Assalamu alaikum. My name is Suhail. Qualification is CA, Chartered Accountancy. I am running my own CA firm providing audit accounts and taxation services. The हम्म, purpose of joining this course is to provide first to learn UAE tax and provide services to UAE clients. तो रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली आप ज़रा उनको सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट, और क्या डायरेक्ट हम उनकी टैक्स वाली वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कि या वो मतलब थोड़ा बहुत काइंडली प्रोसीजर भी अगर इसी कोर्स में हम गाइड कर दीजिएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट जी एडवोकेट साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम। सर साजिद बात कर रहा हूँ सियालकोट से। और मेरे क्वालिफिकेशन है सर बीकॉम, और मैंने एलएलबी किया हुआ है। और जफर एंड एसोसिएट में सर 2017 से मैंने प्रैक्टिस की है सेल टैक्स इनकम टैक्स के अंदर। और जफर एंड एसोसिएट से सर अभी छोड़ के रिसेंटली अभी जो मैंने सियालकोट के अंदर अपना ऑफिस बनाया है आरबीआई के ऑफिस के नज़दीक। तो अभी यही है कि इंशाल्लाह आपसे सर सीखने को मौका मिलेगा कॉर्पोरेट के हवाले से इंशाल्लाह। सही सही जी। नेक्स्ट जो है मजर साहब प्लीज इंट्रोडक्शन। चलें बाकी पार्टिसिपेंट्स अपना इंट्रोडक्शन करवाते जाएं ऑटोमेटिकली। मेरे ख्याल से मैं सारों के नाम बाय बाय नेम कॉल करना मुनासिब नहीं लग रहा। आप लोग खुद ही जो है ना इनिशिएटिव लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? फजल बात कर रहा हूँ। जी जी अच्छा फजल। सर, मैं लाहौर से हूँ, और मेरा यूएई जो टैक्स है इसमें थोड़ा इंटरेस्ट इस वजह से है कि मैंने अक्टूबर नवंबर में मेरा है विजिट करने का प्रोग्राम दुबई। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लर्न करना चाह रहा हूँ, ताकि जॉब सर्चिंग में थोड़ा प्लस पॉइंट मिल जाए, कि थोड़ी लर्निंग हो जाए इस हवाले से। जा रहे हैं सर यही कंसर्न है सर। थैंक यू। चार्ट ऑफ अकाउंटेंसी है, आई के आई पी आई एन पी। हाँ मेरे को वो तो आवाज ही नहीं करने का, आगे चलो भाई दे देंगे इनको। जी सर। नेक्स्ट प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी अस्सलाम सर वालेकुम आवाज सर। क्लियर नहीं है, जरा दोबारा प्लीज बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। जी सर, मेरा नाम बिलाल गफूर है और मैं लाहौर से हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन ACCA फाइनलिस्ट है और मैं माशाल्लाह। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ अकाउंटेंट टैक्स की सर्विस प्रोवाइड क्या कर रहा सोच रही इतनी हूँ। गहराई में, हमारी किस परेशानी में चली गई? हमारी एक कंपनी है जो UAE में है और मैंने समझ इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया रिसेंटली, कुछ 1.5 साल पहले। सही। तो UAE कंपनी के जो टैक्स है उसको थोड़ा बहुत कुछ मैंने यूट्यूब से लर्न किया, कुछ मैंने स्टडी वगैरह उनका लॉज वगैरह कुछ पढ़ा, बट गो के कोई बहुत ज्यादा इन डिटेल प्रैक्टिस नहीं थी। ठीक। तो आपका मैंने इंस्टीट्यूट विजिट किया तो उसमें ये एक कॉर्पोरेट के लिए मुझे बता रहे थे। तो आई होप सो कि इसमें मुझे मजीद इन डेप्थली जाके सीखने को मौका मिलेगा। जी जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली गुल है। आई एम मेंबर आई क्या, और मेरा प्लान है विजिट करने का फॉर जॉब सर्चिंग दुबई को इन अक्टूबर। और उसके लिए मैं ये कोर्स जो है अटेंड कर रहा हूँ, ताकि पाकिस्तानी टैक्स लॉज तो मैं और कॉर्पोरेट कंप्लायंस में काफी टाइम से कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से, लेकिन वहाँ के बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं है। तो मैंने बेहतर समझा कि एक प्रॉपर टीचर के थ्रू जो है ना उसकी लर्निंग जो है हासिल कीजिए, ताकि टाइम जो है ना वो सही तरह यूटिलाइज हो। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत ज्यादा है, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो मेरे लिए रेलिवेंट हो वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो ये वजह है मेरा इस कोर्स को अटेंड करने। थैंक यू जी ठीक हो गया सर। सारे हो गए पार्टिसिपेंट्स या कुछ रह गए हैं? Well, yes sir. Can you hear me? जी जी बिल्कुल। मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है। मैंने 2011 में ACCA किया था और 2013 में मैंने IT ऑस्ट्रेलिया किया था। और उसके बाद मैं हैरी बर्टन KSA में था।
वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस रहा तकरीबन 6 इयर्स। उसके बाद फिर मैं कतर पेट्रोलियम में मूव कर गया था, और अब मैं करियर टोटली स्विच करना चाह रहा हूँ टैक्स की तरफ, जबरदस्त। फर्म लेवल पे। ठीक, तो इसलिए मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। जबरदस्त, ठीक हो गया। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं आर्टिस्टिक ग्रुप से हूँ। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एफसीए में हूँ। और नाउ अवर कंपनी लाइक टू मूव इन यूएई, तो उस सिलसिले में मैं ये नई कोर्स अटेंड करना चाह रहा हूँ, ताकि हमें ये पता हो कि ईपीजेड के रूल क्या हैं, टैक्स के वहाँ क्या रूल्स हैं। तो इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये वजूहत है मैंने आपकी यहाँ क्लास अटेंड की है। होपफुली कि इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें अच्छा हो, और इंशाल्लाह सीखने का और अच्छा मौका मिले। सही, चलो। आई होप सारे पार्टिसिपेंट्स का हो गया इंट्रोडक्शन, कोई रह तो नहीं गए, फिर हम आगे मूव करें अगर इजाजत है। Hello, Assalamu alaikum. Mohammad Hamza here. I'm a fellow member of ACCA and running my own practice, non-audit practice from 2016 onwards. So बस मेरा भी यही प्लान है कि नॉन ऑडिट प्रैक्टिस को ग्लोबली इसको मतलब मूव ऑन किया जाए और आगे यूएई यूके टैक्सेशन वगैरह सीख के उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू सो मच। चलें जी, चलो चलें जी। थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट्स का अपना इंट्रोडक्शन देने पे। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा जी, टैक्स के बारे में आपको पता है एक बेसिक्स डेफिनेशन है। ये यूएई की जो आपकी वेबसाइट है फेडरल टैक्स अथॉरिटी की, उस पे भी है कि टैक्स गवर्नमेंट को क्यों रिक्वायर्ड होता है। ठीक हो गया, वो जो पब्लिक सर्विसेज है, पब्लिक एमिनिटीज है, उन चीज़ों को यूज चलाने के लिए, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर एस्पेक्ट्स जो है जो गवर्नमेंट की डोमेन में आते हैं, जारी बात है उन चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए जो हुकूमत है वो टैक्स कलेक्ट करती है। अब आपको पता है टैक्स की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। माशाल्लाह आप सारे जो है एक्सपर्ट है, और इंट्रोडक्शन से ये अंदाजा हुआ कि आप लोगों को काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है, लोकल आप टैक्स देख रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स वही, यानी जिस जिस पे बर्डन शिफ्टिंग और इंसिडेंस ऑफ टैक्स जिसके ऊपर होगा, बर्डन और इंसिडेंस, वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स ये है कि इंसिडेंस किसी और पे होता है, लेकिन वो उसका बर्डन जो है वो शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर के ऊपर, और वो अल्टीमेटली लास्ट जो एंड कंज्यूमर होता है वो इस सारे टैक्स का बर्डन जो है बेयर करता है। जैसे हम क्या कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स में, एग्जांपल है पाकिस्तान लॉ की एग्जांपल देखिए, इनकम टैक्स है, ठीक हो गया, सीवीटी है। ये सारे टैक्स, ये जो एग्जांपल्स हैं ये डायरेक्ट टैक्सेशन की हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आए तो मेन एग्जांपल पाकिस्तान में जिस तरह सेल टैक्स है, और ग्लोबली अगर आप देखें कंसेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये इसकी मेन एग्जांपल्स हैं। वैल्यू एडिशन टैक्स ये है कि ये जो जिस पर्सन के पास भी आती है वो उसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड करता है, और आगे जब कोई गुड सेल करता है या सर्विस रेंडर करता है तो उसके ऊपर वो फर्दर चार्ज कर देता है। ठीक हो गया सर। इसके बाद हमारी आ गई कोर्स आउटलाइन। तो कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में हमारे पास दो हैं, एक कॉर्पोरेट टैक्स है और एक हमारे पास है वैल्यू एडेड टैक्स, जो यूएई के अंदर एप्लीकेबल है, और मेनली हमारा कंसेप्ट भी यही है। मॉड्यूल 1 जो है कॉर्पोरेट टैक्स का, इसके अंदर जो है ये देखें, एक ओवरव्यू हमने आपको देना है, फिर उसके अंदर बताना है कि एग्जाम्प्ट पर्सन्स कौन सी हैं, टैक्सेबल पर्सन्स कौन सी हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बेस क्या है, टैक्स ग्रुप्स की प्रोविजंस क्या है, ठीक हो गया, फ्री जोन पर्सन्स एंड देयर टैक्सेशन, कैलकुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड कीपिंग, और इसी तरह डिटर्मिनिंग द टैक्सेबल इनकम एंड पेमेंट ऑफ एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ये आई होप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आप लोगों को, क्योंकि एक बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है। तो हम आगे मूव करते हैं। ये फिर डिटेल ब्रेकअप ऑफ है कि इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इन यूएई, और जो है कैसे हमने फेडरल टैक्स अथॉरिटी के साथ कॉर्पोरेट टैक्सेशन में रजिस्टर्ड होनी है, क्या थ्रेशोल्ड्स हैं जिनकी बेसिस पे हमने
रजिस्टर्ड होना है। फिर एग्जेम्प्ट पर्संस में कौन सी हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज, गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटीज, एक्सट्रैक्टिव बिजनेस। सारी बात है वहाँ पे जो गल्फ रीजन है वहाँ पे नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी एक्सट्रैक्शन में जो एंटिटीज इंगेज हैं उनकी टैक्सेशन क्या होगी। इसी तरह जो नॉन एक्सट्रैक्टिव बिजनेसेस हैं जो अदर देन जो है मिनरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रही हैं उनकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। फिर टैक्सेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी, क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट फंड, फिर टैक्सेबिलिटी ऑफ जुरिडिकल पर्सन। ठीक हो गया, यानी एक नेचुरल पर्सन होता है, एक जुरिडिकल पर्सन होता है, वो आई होप सारों को उस पे होगा। अदरवाइज हम जो जो आगे बढ़ेंगे हम भी इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। फिर है आ गया रेजिडेंशियल स्टेटस, जिस तरह पाकिस्तानी लॉ के अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कंसेप्ट है, इसी तरह वहाँ पे भी नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट का कंसेप्ट है। फिर उसकी जो टैक्सेबल पर्सन हैं उनकी टैक्सेबिलिटी, टैक्सेशन के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा। परमानेंट स्टेब्लिशमेंट जो है आप लोगों को आइडिया होगा कि नॉन रेजिडेंट की जो परमानेंट स्टेब्लिशमेंट होती है उसको जो है ना उसकी टैक्सेशन क्या होगी। और इसी तरह फिक्स्ड और परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस, ये भी आपको पता है ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का डिटरमिन करती है। नॉन एप्लीकेबिलिटी या एक्सक्लूजन, और ये वो सारी चीजें जो हैं वो इसमें है। फिर पार्टनर्स इन इन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप्स, इंडिपेंडेंट एजेंट्स, और जो है इस तरह फैमिली फाउंडेशंस हैं उसके ऊपर क्या टैक्सेबल जो है ना कैसे टैक्सेबल इनकम कंप्यूट होगी और उसकी टैक्सेशन इम्पैक्ट क्या होगा। फिर टैक्स ग्रुप प्रोविजंस, टैक्स ग्रुप प्रोविजन आपको जिस तरह यहाँ पे भी पाकिस्तान लॉ के अंदर अगर आप लोग ऑपरेट करनी है आपको पता है कि ग्रुप टैक्सेशन का कंसेप्ट है। इसी तरह कॉर्पोरेट इन जो टैक्स है यूएई का उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है टैक्स ग्रुपिंग का। और उसी तरह के अगर कोई उस ग्रुप के अंदर एंटिटी लॉस मेकिंग एंटिटी है तो उसके लॉस को ऑफसेट कर दिया जाएगा उसी एंटिटी में किसी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के साथ। इसी तरह फ्री जोन जो है उनके ऊपर है टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करनी है, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करनी है, कैलकुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स लाइबिलिटी वो कैसे डिटरमिन करनी है। तो ये सारे उसके हमारा जो है कोर्स कंटेंट जो है उसका एक ओवरव्यू हो गया, ब्रेकअप हो गया। इस तरह जिस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट्स है, ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट है। लाइक वाइज एक ग्लोबल कंसेप्ट है, वही ग्लोबल कंसेप्ट जो है वो वहाँ पे क्या कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग का और जो है आर्म लेंथ प्राइसिंग का वो एग्जिस्ट करता है। ठीक, डिटर्मिनिंग टैक्सेबल इनकम, ठीक हो गया। टैक्सेबल इनकम को कैसे डिटरमिन करेंगे, आपको पता है एक कंसेप्ट है टोटल इनकम का, एक कंसेप्ट है टैक्सेबल इनकम का। तो जो टैक्सेबल टैक्स जो होता है वो हमेशा टैक्सेबल इनकम के ऊपर ही चार्ज किया जाता है, उसको करेंगे। फिर अगर पेमेंट एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, कि आपके टैक्स क्रेडिट ज़्यादा है या आपके जो विदहोल्डिंग होगी थी टैक्स की वो ज़्यादा है और आप की टैक्स लाइबिलिटी कम कंप्यूट हुई है, तो टैक्स रिफंड कैसे करेंगे उसको जो ही कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कैसे जो है ना एप्लीकेशन सबमिट की जाए, उसको कैसे प्रोसेस किया जाए। तो ये इसका कंसेप्ट था। फिर वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स जो है उसको बारे में एक इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक इन्फो ऑफ वैट है। फिर पार्टीज इन्वॉल्व इन दी वैट सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी सेल्स का थ्रेशोल्ड है, क्या वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। इसी तरह वैट का फ्लो वर्क वो कैसे होगा, वैट के रेट, स्कोप ऑफ वैट, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम आपको इस कोर्स आउटलाइन के अंदर कवर करेंगे। डन जी। फिर उसके अलावा कुछ स्पेशल एंटिटीज हैं, ठीक हो गया, जैसे रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड व्हीकल्स है, इंटरटेनमेंट है, केटरिंग सर्विसेज है, इनके ऊपर इनपुट कितना अलाउड है, ठीक हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोर्स के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा सर जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सारों को? जी जी क्लियरली आ रही है। जी चलो आ रही है सर, आ रही है। जी सर आ रही है। ठीक ठीक हो गया।
अच्छा सर जी, इसके सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ टैक्स, जिस तरह आपके होगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये बेसिकली सिर्फ रिवाइव कर रहा हूँ कंसेप्ट कि देखिए जी, पर्सन ए है, उस पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स हुआ है। अगर डायरेक्ट टैक्स होगा तो इंसिडेंस का टैक्स भी उसी पे होगा और बर्डन ऑफ टैक्स भी इसी पे होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट सारों को क्लियर है या इसको हम मजीद एलेबोरेट करें अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं? थोड़ा सा कर दें सर। अच्छा अच्छा, चलेंगे थोड़ा सा। देखिए जी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो ये है कि टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज जो हैं या टैक्स अथॉरिटीज हैं वो ये डिटरमिन करती हैं कि जी पर जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन की एग्जांपल ले लें। डायरेक्ट टैक्सेशन में इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मैंने अपनी एक एक्टिविटी की पूरे साल में एक्टिविटी करने के बाद मैंने अपनी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट की, और टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के बाद जो एप्लीकेबल रेट था वो उस पर लगा और मेरी एक टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट हो गई। अब वो टैक्स लाइबिलिटी जो है वो उसका इंसिडेंस भी मेरी जात के ऊपर हुआ है। ठीक हो गया, उसका बर्डन भी मैंने ही बेयर करना है। ठीक है, और उसकी पेमेंट भी, बर्डन से मुराद है कि उसकी पेमेंट भी मैंने ही करनी है। तो ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स मेरे ऊपर हो गया। ये डायरेक्ट टैक्सेशन के उसमें आ गया कि आप जो अपना बर्डन ऑफ टैक्स है उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। इसी तरह इंसिडेंस ऑफ टैक्स अब हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के कंसेप्ट में देख लेते हैं। उसमें ये हुआ कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने कुछ टैक्सेबल इनपुट्स यानी कुछ परचेजेस की, उसके ऊपर मैंने वैल्यू एडेड टैक्स पे किया जिनसे मैंने परचेजेस की। उन्होंने मुझे एक सर्टन रेट 5% के ऊपर, मुझे 100 रुपए की मेरी परचेजेस थी, 5 रुपए उन्होंने मुझे सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज किया। अब वो 5 मेरे इनपुट में आ गया, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो किस पे हुआ, उस बंदे पे हुआ, उसने कलेक्ट करना था मेरे से और उसको ट्रेजरी में जाके जमा करवा दिया। अब वो बर्डन में किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर आया गया, क्योंकि उसने मेरे से कलेक्ट किया। लाइक वाइज अब क्योंकि मैंने एक उस पर फर्दर प्रोसेस किया और मैंने उसके अंदर एक वैल्यू एडिट की। ठीक है, वो मैंने रॉ कॉटन ली, मैंने उसकी स्पिनिंग की, स्पिनिंग करने के बाद उससे धागा बनाया, धागा बनाने के बाद मैंने जो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को दिया और मैंने वो 150 में आगे सेल किया। ठीक हो गया। अब 150 के ऊपर मैंने भी 5% टैक्स चार्ज किया, ये कितना हो गया जी, 7.5%। ठीक है, अब ये मैंने इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे हुआ, इंसिडेंस ऑफ टैक्स हुआ यानी मैंने जो है ना कलेक्ट करके अपने जिसको मैंने सेल की और ट्रेजरी में जमा करवाया, तो मैंने वो जो बर्डन था, ठीक हो गया, वो आगे पास ऑन कर दिया किस पे, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर पे। ठीक है, मैंने उससे वो कलेक्ट किया। अब अल्टीमेटली वैट में ये कंसेप्ट है, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म, इस चीजों को हम ना थोड़ा सा रिलेट करेंगे जो बाकी हमने नीचे आइटम्स लिखे हुए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, तो मैंने अल्टीमेट मेरी क्या लाइबिलिटी बन गई, 7.5 रुपये, लेकिन 5 रुपये मैंने टैक्स जो है वो पे किया हुआ था जिससे मैंने जो है कॉटन परचेज की। इसी तरह वो बर्डन जो है वो शिफ्ट होता गया आगे। ठीक हो गया, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी इंसिडेंस किसके ऊपर हुआ, उसका बर्डन किसने बेयर किया, और क्या वो बर्डन को शिफ्ट कर सकता था। अगर वो बर्डन शिफ्ट कर सकता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में फॉल कर जाएगा, और अगर वो बर्डन आगे शिफ्ट नहीं कर सकता बल्कि उसने अपनी जात से ही उसको बेयर करना है तो वो डायरेक्ट टैक्सेशन में फॉल कर जाएगा। तो बेसिकली ये जो तीन चीजें हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं या उनको क्लासिफाई करते हैं तो ये चीज डिटरमिन की जाती है। इसी तरह फिर आई होप कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा या मजीद इसको एलेबोरेट किया जाए। ये किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चल, थैंक यू। अच्छा जी, फिर लॉ में लेजिस्लेटिव अथॉरिटी क्या होती है? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी आपको पता है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जो लॉ मेक कर सकती है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर ये पावर्स जो है वो पार्लियामेंट के पास हैं, और वहाँ पे ये पावर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को डेलीगेट हुई हुई है कि वो लॉ जो है ना वो बनाए। फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर।
चलिए सर थोड़ी सी अगर स्पीड प्लीज थोड़ी सी स्लो हो जाए जरा, ताकि अच्छा अच्छा अच्छा, स्पीड स्लो कर देते हैं सर, हाँ, स्पीड हाँ। स्पीड बिल्कुल स्लो कर देते हैं, नो इशू। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वो होती है जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है, जो लॉ, जिसके पास पावर्स हैं कि वो कानून बना सके। ठीक है, पाकिस्तान में आपको पता है कानून बनाने की जो पावर्स हैं वो है पार्लियामेंट के पास, और इसी तरह यूएई में ये जो पावर्स हैं ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास के। जी, किसी का क्वेश्चन था, आवाज आइए कहीं से। मैं इसको को रिलेट करूंगा, एक एनालॉजी ड्रॉ करूंगा, क्योंकि आप सारे माशाल्लाह प्रैक्टिशनर्स हैं, या प्रैक्टिशनर्स नहीं है तो लेकिन आप टैक्स डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, टैक्स से आपको नो हुआ है, तो एनालॉजी इसी तरह ड्रॉ करेंगे जिस तरह पाकिस्तान में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जो अथॉरिटी है वो है फेडरल में एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेम इसी तरह अथॉरिटी है टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए यूएई में, उस अथॉरिटी का नाम है फेडरल टैक्स अथॉरिटी। ठीक हो गया, फेडरल टैक्स अथॉरिटी जिस तरह एफबीआर पाकिस्तान में इसके पास पावर्स हैं कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ठीक हो गया, रिटर्न्स और ये वो सारी चीजें, ये सारी उसी की डोमेन में आती हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसी के पास। सिमिलरली यूएई के अंदर फेडरल टैक्स अथॉरिटी है जो एफबीआर का रोल प्ले कर रही है, यानी ठीक है। इसके ऊपर किसी का क्वेश्चन अभी तक जो हमने डिस्कशन की है? अच्छा जी, फिर एक कंसेप्ट है टैक्सेबल इनकम का। टैक्सेबल इनकम नाम से ही जाहिर है ये डायरेक्ट टैक्स की डोमेन में आती है, और टैक्सेबल इनकम क्या है कि हम ये नेट इनकम कह लें या बिजनेस प्रॉफिट जो है वो कह लें, ठीक है, जिसके ऊपर इंसिडेंस ऑफ टैक्स होना है, यानी वो इनकम जिसके ऊपर इंसिडेंस ऑफ टैक्स होना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल इनकम। एक ये कंसेप्ट है। दूसरा, इसके अलावा सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ये कंसेप्ट है वैट के पर्सपेक्टिव में। इसी तरह सेल्स एंड परचेज वैल्यू को डिटरमिन किया जाता है, और सेल्स नाम से ही जाहिर है, परचेज भी नाम से ही जाहिर है, गुड्स जो है जो टेंजिबल गुड्स हैं, ठीक है, सर्विसेज जो इंटेंजिबल होती हैं। तो यूएई के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कुछ डिटरमिन की हुई हैं जिनके ऊपर जो है ना इंसिडेंस ऑफ टैक्स विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू एडेड टैक्स जो है ना वो एप्लीकेबल होता है। सर जी सर अभी भी नॉर्मली 5% चल रहा है टैक्स रेट, जी ये जी, इंक्रीज भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम इसको जाएंगे। आज हमारा सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, अच्छा, सुनने में हमने एक आया कोई दूसरे के साथ सलाम दुआ करनी है, हमने एक कुछ बेसिक कंसेप्ट है बेसिकली। ये बिल्कुल बेस लाइन इसलिए डेवलप की गई है कि कुछ हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, माशाल्लाह आप सारे तो वेल वर्स्ड हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, कुछ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, तो जो बिल्कुल बेस लाइन से हैं, ये उनके लिए आज का लेक्चर था। नहीं, ठीक हो सुनने में गया, आया उनको सर जो कोई बेस कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनके बारे में बताए जाएंगे। ठीक कोई हो गया, नया जो जो हम स्टार्ट आगे है। प्रोसीड करेंगे हम मजीद जो है ना इसको डिटेल करते जाएंगे, और मुश्किल मुश्किल चीज़ों के ऊपर भी जाएंगे। ये सिर्फ ये कि एक वो जो है ना बेस सारों की बराबर हो जाए, जैसे जब अगले लेक्चर में आए तो कोई ये फील ना करे कि शायद कोई चीज़ उसके सर के ऊपर से गुजर गई है। ठीक है, आज के लेक्चर का सिर्फ ये मकसद था कि सारों को एट पार किया जाए ताकि हम आगे प्रोसीड करें। इसी तरह आप लोग के नॉलेज में होगा जो इनपुट आउटपुट टैक्स मैकेनिज्म है, ये बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स का जो एक ग्लोबल टैक्स कंसेप्ट है उसके मुताबिक जो है ना ये कंसेप्ट चलता है कि हम जो अपनी परचेजेस करते हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल टैक्स, उसको हम अपना इनपुट टैक्स कहते हैं, और जो परचेजेस होती हैं, इसी तरह जो सेल्स हम करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो उसके ऊपर जो टैक्स सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा आउटपुट टैक्स है। और
इसमें क्या लॉ आपको ये एक ऑप्शन वैल्यू एडेड टैक्स की खूबसूरती? सॉरी सर, वन क्वेश्चन सर। हम्म, यूएई के अंदर भी सर इसी तरह ही है इनपुट आउटपुट टैक्स का, मतलब जी जी कॉन्सेप्ट जिस तरह पाकिस्तान जी के अंदर है, जी सेम जी इसी पाकिस्तान तरह सर वैल्यू बिल्कुल एडेड ऐसा ही है। ये ग्लोबल सर कंसेप्ट है इसकी। देखें वैल्यू एडेड टैक्स की खूबसूरती ही यही है कि जो वैल्यू एडिशन होगी उसके ऊपर आप टैक्स लगा देंगे, और जो आपने इनपुट परचेजेस के ऊपर पे किया हुआ है डन वो आपके आउटपुट में से लेस हो जाएगा, और जो है ना आपको बाकी जो है वो आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। डन। और इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे जो मेन कंसेप्ट है वो ये देखें कि ये जो है ना क्या कहते हैं, अगर आप लोगों इसको बेशक कर ले कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में है, यानी इंसिडेंस किसी और पे होता है, यानी कलेक्ट किसी और से किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं परचेजर हूँ, मैं सेलर हूँ, ठीक हो गया, और मैं बेच रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने जो है ना आपको चीजें बेची, और लेकिन मैंने आपसे वो वैल्यू एडेड टैक्स कलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब आपने क्या किया कि आपने वो चीजें आगे कंज्यूमर को सेल आउट करनी है, आप उसमें अपना मार्जिन लगाएंगे, आप उसके अंदर सपोज जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, हम उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। मैंने एक चीज आपको बेची 100 रुपए की, उसके ऊपर मैंने आपसे टैक्स कलेक्ट किया वैल्यू एडेड टैक्स 5 रुपए। आपने वही चीज जो है वो 150 रुपए में या 150 दिरहम में, हम इसको दिरहम कहते हैं ताकि आप लोगों को वहां पे जो है ना करेंसी का भी पता है, 150 दिरहम में आपने वही गुड जो है आगे कंज्यूमर को सेल आउट कर दी। अब आप भी वैट में रजिस्टर्ड हैं फेडरल टैक्स अथॉरिटी के साथ, मैं भी जो है ना एंटिटी जिसके लिए लाजमी था वैट में रजिस्टर्ड होना, हम हो गए, ठीक है। मैंने आपसे टैक्स कलेक्ट किया 105, यानी टोटल मैंने आपसे 105 रुपये लिए, जिसमें से 100 रुपये मेरी वैल्यू ऑफ गुड्स थी और 5 रुपये उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स था। वो मैंने जो है ना ट्रेजरी में जमा करवा दिए 5 रुपये टैक्स, 100 रुपये मैंने अपनी जेब में डाल दिए अपनी ट्रेजरी में। अब आपने वही टैक्स और रिपोर्ट कर दिया मैंने पोर्टल के ऊपर कि मैंने जो है ना ये गुड्स बेची है। मुस्तफा सरमत का ने हैंड रेज किया, प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर मेरा ये सवाल है, जो अभी आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरीकेकार से, कि जब कोई मैन्युफैक्चर होता है, एफएमसीजी की मिसाल है, या जैसे कहते हैं कि बिस्किट्स की एक मिसाल लेता हूँ, बहुत जो उसकी जो फैक्ट्री होती है उसमें सेल टैक्स होता है शामिल, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चर से रिटेल पे होने से पहले होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सबके थ्रू जाता है, जहाँ पे वैट का जिक्र नहीं होता। तो ये चीज क्या ऐसे यूएई में भी है कि ये जैसे ऐसी हुई है, ऐसी वहाँ पे भी होलसेलर रजिस्टर नहीं होगा, ये रिटेलर सिर्फ सेल ऑफ पॉइंट पे दिखा रहा होगा, बाकी कोई चीज नहीं होगी, यानी जी मेन। देखें बात ये है कि उसमें ये कंसेप्ट है, ये हम जब अभी डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये होगा कि वो जो है ना अपनी जो इसका एक स्पेशल जो आपने क्वेश्चन रेज किया है ना, इसके ऊपर एक स्पेशल सिनेरियो है, उस सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक हो गया, कि जी उसकी टैक्सेशन वैल्यू एडेड टैक्सेशन कैसी होगी, कि जो मैन्युफैक्चरर होता है या इंपोर्टर होता है गुड्स के ऊपर, वो रिटेल प्राइस के ऊपर ही एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरर सेल टैक्स पे कर देता है। आपका यही क्वेश्चन था ना, और पूरी चेन जो होती है वो उसी तरह आगे चलती है। जी बिल्कुल, ये वो मतलब जो मैन्युफैक्चर है वही पे ऑफ कर रहा होता है सेल वो ही टैक्स। पे ऑफ कर रहा होता है, वो पूरी जो चेन होती है उसी का पे कर देता है, क्योंकि वो रिटेल गुड्स के ऊपर ही रिटेल गुड्स आइटम बेच रहा है, ठीक हो गया, और उसी के मुताबिक वो उसको पे कर देता है। बिल्कुल ये इसका कंसेप्ट है, इसको भी हम एलेबोरेट करेंगे अपने फर्दर आगे लेक्चर्स में। इसको मैंने एग्जांपल को सिर्फ सिंपल रखा हुआ है, ठीक हो गया, सिंपलिसिटी के लिए, ताकि सारे एट पार आ जाए, ठीक है मुस्तफा। नोटेड सर, नोटेड। हाँ, तो इंसिडेंट्स हम बेसिकली इसको साथ लेके चल रहे हैं, इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स और बर्डन ऑफ टैक्स और शिफ्टिंग ऑफ टैक्स के कंसेप्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक हो गया। तो इंसिडेंट्स जो है मैंने मुस्तफा आपको गुड्स बेची कितने की, 100 रुपए की, 5 रुपए उस पर टैक्स कलेक्ट किया, यानी आपको मैंने बर्डन किया, ठीक है। अब आपने वो गुड्स इन फर्दरेंस ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी, यानी आप भी आगे वो गुड्स बेच रहे हैं, ठीक हो गया, आपने एंड कंज्यूमर को बेची 150 रुपए की, आपने टैक्स कलेक्ट कितना किया, 5% के हिसाब से 7.5 रुपए, ठीक है। लेकिन आपने
मुझे टैक्स पे किया हुआ था वैल्यू एडेड टैक्स इनपुट के ऊपर या परचेजेस के ऊपर कितना, 5 रुपए। तो आपने कितना, 5 रुपए आपने अपनी रिटर्न के अंदर क्लेम किया और डिफरेंस आपने 2.5 रुपए जो है, या 2.5 दिरहम, आपने 2.5 दिरहम जो है वो आपने जमा करवा दिया किसको, फेडरल टैक्स अथॉरिटी को, जब आपने अपनी रिटर्न सबमिट की। ठीक हो गया। ये वो कंसेप्ट है। और सेम ग्लोबली आपको पता है कि ये जो कंसेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स का, ये इसी तरीके से चल रहा होता है कि जो जो पर्सन जो जो वैल्यू एडिशन करता जाएगा वो उसके ऊपर जो है वो टैक्स पे करता आएगा। ठीक हो गया। जो उसने टैक्स पे किया है उसका इनपुट क्लेम करेगा, और जो उसने सेल्स प्राइस के थ्रू जो उसने वैल्यू एडिशन किया है और वो जो है वो पे करेगा, इनपुट उसको क्लेम हो जाएगा, और आउटपुट जो है वो डिफरेंस जो है वो पे ऑफ कर देगा नेट लायबिलिटी में। इसी तरह के कंसेप्ट है ग्लोबली। जो ग्लोबली कंसेप्ट है, बेसिकली यूएई ने क्या किया, जब ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने जो ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस थी ना उनको अडॉप्ट किया। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में भी यही किया है। जिस तरह मैं अगर बैक, तो ये देखें, ये जितनी भी जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको उन्होंने अडॉप्ट किया। जैसे पर्सन के केस में आए तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। ठीक हो गया। प्रैक्टिकल सिनेरियो है कि कुछ पर्सन्स जो होते हैं वो रेजिडेंट होते हैं, कुछ नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, वो कंसेप्ट इस तरह। अगर नॉन रेजिडेंट है उसकी परमानेंट स्टेब्लिशमेंट है, तो वो ग्लोबल कंसेप्ट जो है टैक्सेशन के, वो ही उन्होंने जो है ना इंट्रोड्यूस किए और वही उन्होंने अप्लाई किए हैं वहां पे। ठीक है। इसी तरह एग्जाम्प्ट है कि कुछ पर्सन्स को उन्होंने एग्जाम्प्ट ट्रीट किया है। इसी तरह वहां पे आपको पता है फ्री जोन एंटिटीज हैं। ठीक हो गया। आप लोग जब वहां पे जाएंगे आप लोगों को आइडिया होगा, जो लोग जॉब सीकर्स हैं या वहाँ पे प्रोफेशनली सर्विसेज देना चाह रहे हैं, उनके नॉलेज में है कि वहाँ पे फ्री जोन्स हैं, उनकी टैक्सेशन क्या होगी। इसी तरह ग्रुप रिलीफ है, ग्रुप एंटिटीज का कंसेप्ट है ग्लोबली। ठीक है। तो ग्रुप के अंदर ग्रुप रिलीफ यही लोग सीख करते हैं कि एक एंटिटी लॉस मेकिंग है, दूसरी अगर प्रॉफिट मेकिंग है, तो जो लॉस मेकिंग एंटिटी है उसके लॉस को कैसे जो है ना ऑफसेट किया जाए प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज के लिए, उसके लिए कुछ रूल्स उन्होंने डिफाइन किए हुए वो ही है। इसी तरह टैक्स रिटर्न सबमिट होनी है, वो कैसे होनी है, रिकॉर्ड कैसा है उसने बनाना है, फिर ये किस डेट से एप्लीकेबल होगा, वो सारा जो है ना कंसेप्ट इसके अंदर हम बहुत ही ब्रीफ, क्या कहते हैं, ब्रीफ नहीं, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जांपल्स बनाएंगे, एग्जांपल्स के साथ इसको एलेबोरेट करेंगे। ठीक हो गया सर। तो जी। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर। हम्म। इसमें जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक ऑनलाइन वेबसाइट है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जहाँ पे जाके हम अपनी रिटर्न वगैरह सबमिट या रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो यूएई के अंदर कौन सा ऐसा वो है वो पेंडिंग फेडरल है? टैक्स अथॉरिटी, आप फेडरल टैक्स अथॉरिटी के पास जाते हैं, वहां पे उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ऑनलाइन। और देखें, ये तो अब तो रिटर्न्स का जो कंसेप्ट है तो सारा ऑनलाइन ही है ना। पाकिस्तान में भी तभी आया कि ग्लोबली ये सारा ऑनलाइन चल रहा था। ना ठीक हो। ना पेपरलेस इन्वायरमेंट है, ई इन्वायरमेंट है। ठीक हो गया। तो आप अगर पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ये समझें कि यूएई में तो इससे आगे की चीजें हैं। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे सीनियर पार्टनर थे, वो ऑस्ट्रेलिया के भी जो है ना मेंबर थे उनके जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी के। तो मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना पुराना एक्सपीरियंस, यानी मेरे ख्याल से एंड ऑफ 90s का था। कहते हैं मैंने अपनी रिटर्न सबमिट की और मैंने ना उसमें कुछ मेरा रिफंड बन रहा था। तो कहते हैं मैंने ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस किया। कहते हैं कुछ अरसे बाद ना मुझे वहाँ की जो टैक्स अथॉरिटी है ना वहाँ से एक चेक रिसीव हो गया कि जी हमने वेरीफाई कर लिया और यही आपका रिफंड बनता है, और हम आपको ये आपको यानी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भिजवा रहे हैं, ये आप अपने उसमें जमा कर दें। ठीक हो। सर। तो वहां पे तो रिफंड का इतना जबरदस्त प्रोसेस है कि आपने जनाब वेली कुछ करना ही नहीं है। और फिर यहाँ पे तो सर वो साथ जेब भी गर्म करनी पड़ती सर यहाँ का अभी छोड़े, यहाँ का यहाँ यहाँ वाली चीजों को ना अभी बस यहाँ पे छोड़ के जाएं आप। है। इसको ठीक उन है कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है ना आपने मर्ज नहीं करना कि वहां पे टैक्स वाले क्या करते हैं। ठीक है। सर तो ठीक ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। सर।
अच्छा जी, आप जो है क्या कहते हैं, अच्छा एक और चीज देख लें कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स जो यूएई में अप्लाई होना है, ये अप्लाई होना है उन फिजिकल ईयर्स पे जो यकम जून 2023 से के बाद से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो यूएई का जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक हो गया, ये लॉ तो वैसे इन्होंने अनाउंस किया था 31 जनवरी 2022 को, ठीक हो गया। और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होनी है या जो इफेक्टिव होना है, वो इफेक्टिव होना है फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट करेगा यकम जून 2023 से या उसके बाद से। यानी समझ लें ये कट ऑफ डेट है जो ये डिटरमिन करेगी कि जो एंटिटीज हैं जिनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स ने अप्लाई होना है, ठीक हो गया, उसकी इफेक्टिव डेट क्या है। सर वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर किस से सर स्टार्ट हो वहाँ रहा पे नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर जो है ना फॉलो किया जाता है, लेकिन वहाँ के लॉ में भी प्रोविजन है कि आप उसको कोई स्पेशल टैक्स ईयर भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। है? ठीक सर होगा। एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर। अच्छा देखें, व्हाट यू सेड कि जो वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल है, दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जून, राइट? जी 1 जून, 1 जून यानी टू वो थर्ड, फिजिकल ईयर, वो उस फिजिकल ईयर, फिजिकल ईयर में वो फिजिकल ईयर जो स्टार्ट हो रही है यकम जून 2023 से। 23 से। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल टैक्स ईयर इज फ्रॉम जुलाई टू जून, और अगर कोई कंपनी चाहे तो स्पेशल टैक्स ईयर के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती है, वो जनवरी टू दिसंबर होता है, राइट? तो जी जी। वहां पे नॉर्मल टैक्स ईयर इज फ्रॉम 1 जून टू 31 मई, ऐसा ही नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, वहां पे नॉर्मली जो फॉलो किया जाता है वो कैलेंडर ईयर ही फॉलो किया जाता है। अच्छा ओके। अगर मेरी कोई ब्रांच यूएई में है और आई एम फॉलोइंग द ईयर फ्रॉम जुलाई टू जून, ठीक है, और वो ब्रांच ऑटोमेटिकली वहां पे जनवरी टू दिसंबर फॉलो करेगी, ऐसा ही होगा? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं यही तो भी जो है सर का क्वेश्चन था वो मैंने एलेबोरेट किया है कि वहां पे भी ऑप्शन है कि आप कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक हो गया, जो जॉर्जियन कैलेंडर ईयर है जो फॉलो होता है, या आप उसको फॉलो कर सकते हैं स्पेशल टैक्स ईयर भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर वो होगा जो कि मेरा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ में अगर इसको लिंक करना चाह रहा हूं तो आई जी, विल अप्लाई फॉर जुलाई टू जून, जुलाई टू जून और वो एग्जैक्टली। मुझे मिल जाएगा, जी जी राइट? बिल्कुल उसका एक बिल्कुल प्रोसेस होगा। बिल्कुल। चलें, थैंक नहीं यू। ऐसे ही है बिल्कुल। देखिए मैं जो मैंने एक, अभी दरमियान में एक फिक्रा कहा, मैंने ये कहा कि सर जो ग्लोबली बेस्ट टैक्स की प्रैक्टिसेस थी ना, यूएई ने जब वहाँ पे टैक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की वे बैक इन 2017-18 जब वैट को इंट्रोड्यूस किया, तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वही अडॉप्ट की, वही उन्होंने जो है ना उसी को सामने रख के उन्होंने लॉ बनाया और उसी के मुताबिक जो है ना उसको अप्लाई करवाया। इसी तरह जब कॉर्पोरेट टैक्स की बात आई तो कॉर्पोरेट टैक्स में भी उन्होंने यही चीजें जो समझ लें ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उन्हीं को अडॉप्ट किया, उन्हीं को सामने रख के अपना लॉ बनाया और उन्हीं को ही उन्होंने जो है ना अप्लाई करवाना है। ठीक तो हो गया अदनान सर? जी जी, सारे बाय क्वेश्चन है सर। डिफॉल्ट। जी जी प्लीज फजल भाई। जी सर, अदनान भाई बोले आप प्लीज। नहीं, बस मुझे सिर्फ ये करना था, बाय डिफॉल्ट जो है वो जनवरी टू दिसंबर ही होगा इनका, जी जी और बाय मुझे डिफॉल्ट अगर जनवरी टू जनवरी दिसंबर, टू जिस तरह दिसंबर ही होगा। पाकिस्तान में है हम बाय डिफॉल्ट जनवरी टू वो सॉरी जुलाई टू जून फॉलो करते हैं। ठीक हो गया हमारा ठीक है, टैक्स। बिल्कुल ठीक है, गॉट अब इट। देखिए ना हर मुल्क में हर उसने अपना सेपरेट सेपरेट बनाया हुआ है। अब यूएसए में जाएंगे उनका टैक्स ईयर डिफरेंट है, ठीक है, हम्म। कई जी जी। ममालिक में डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है, ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान में आए तो हम जुलाई टू जून है। इस तरह यूएई में जो है वो यही फॉलो किया जा रहा है। मोस्टली कंट्रीज में यही है प्रैक्टिसेस कि वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया जी जी सर। फजल साहब। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो इस कोर्स के अंदर हम लोग एफटीए का जो पोर्टल है जिसमें हम वैट वगैरह फाइल करेंगे, उसका हम्म। हमें नो हो मिलेगी कुछ उसके ऊपर नो मिलने जी वाले में? उसके ऊपर जो है ना हमने जो हमारे यूएई में पार्टनर्स हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की हुई है हम्म। कि जो है ना उसका भी हमें हम्म। लाइव डेमो जो है ना वो दिया जाए, ताकि ठीक है। आप लोग जब जाए तो आप लोगों की एक्वेंटेंस हो, यानी जान पहचान हो पोर्टल से, रादर हम्म। देन कि आप लोगों को। लेकिन जिस तरह ठीक। माशाल्लाह मोस्टली प्रैक्टिशनर्स हैं आपने पाकिस्तान का, वैसे ही मैंने कहा था कि इसको इधर ही छोड़ दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान में देखा है ना,
आप लोग जब वहां पे जाएंगे तो आप लोगों को वो जन्नत, कहते हैं ना, बंदा जो है जन्नत। गर्म इलाके से जाए ना, स्पेशली जो सिंध के हैं या हमारे जनूबी पंजाब के हैं, वो जब मरी पहुंचते हैं ना, तो उनका खुशी का लेवल और होता है। और जब वो सुबात जाते हैं तो और होता है, नारायण का खान जाते हैं तो वो कहता है भाई यही जन्नत है। ठीक है। तो आप लोग जो है ना, जब आप वहां पे सर्विसेज देंगे और जब आप लोग वहां जी पे जी, जाएंगे, जो ठीक है ठीक। जॉब सीकर्स हैं या जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो वहाँ पे भी प्रैक्टिस का आगाज करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि हम ना जन्नत में आ गए हैं। ठीक है सर, ठीक चलिए, थैंक यू वेरी मच। है। तो आप कहेंगे भाई जी बस यही जन्नत है, इसके आगे कुछ नहीं है। चलिए, चलो, शुक्रिया। अच्छा अच्छा जी। सर, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है वहां पे सर? सर जी अभी तो 9% है, देखें कब बढ़ा दें। 9%? हाँ, लेकिन अभी हम जाएंगे, बड़ा डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। सर एक और क्वेश्चन है अब, मेरा। जी प्लीज। अभी आपने वर्ड यूज किया था कि ना ये कॉर्पोरेट टैक्स जो है अप्लाई होगा उन एंटिटीज पे जो 1 जून 2023 से ऑनवर्ड जो है ना इनकॉर्पोरेट जिनके होंगी। फिजिकल ईयर्स हैं, बिल्कुल, जिनका फिजिकल ईयर तो स्टार्ट होगा। नहीं, इसका मतलब जो कंपनियां पहले इनकॉर्पोरेट है और वो उनका फिजिकल ईयर जो है 1 जनवरी है, उन पे नहीं अप्लाई होगा? नहीं, उस ये पे नहीं थोड़ा अप्लाई कंफ्यूज। होगा सर। सर ये बेसिकली देख लिए, कट ऑफ डेट है ना, हम एक अकाउंटिंग कंसेप्ट लगाते हैं कट ऑफ डेट का। जी जी। जो भी लॉ बनता है उसकी कट ऑफ डेट, या समझ लेंगे उसकी डेट होती है कि भाई ये इस डेट से एप्लीकेबल होगा, तो उसकी डेट ही एप्लीकेबिलिटी की उन्होंने ये डाल दी है कि जो यकम जुलाई, सॉरी यकम जून 2023 से जिनके फिजिकल ईयर स्टार्ट होंगे उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये समझ लें कि ये वो टाइम पीरियड है, इसको हम क्या कह लें, ट्रांजिशनल। रेडी हो जाएं आप लोग। बेसिकली टाइम इसका यही है कि भाई आप लोग इसको जरा रेडी कर लें। जो आपने टैक्स प्लानिंग, एक हमारा कंसेप्ट होता है टैक्स प्लानिंग का, जी जी सर। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली जो वहां पे चलेगा भाई। एंटिटीज हैं उनको बता दिया कि भाई हम ये करने वाले हैं। ठीक है। आप लिहाजा जी अपनी जो जो टैक्स प्लानिंग आपने करनी है इस लॉ के मुताबिक आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर लें। जारी बात है, जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम करते हैं तो आपका एक टैक्स प्लान कर लेते हैं कि जी मैंने क्या किस तरीके से मैंने ट्रांजैक्शंस को प्लान करना है, किस तरीके से मैंने अपनी एंटिटी को रीस्ट्रक्चर करना है। ठीक हो गया। या अगर उसकी कोई रिलेटेड एंटिटीज भी हैं, ठीक हो गया, जैसे हम ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो क्या हम किस तरह ग्रुप की फॉर्मेशन की जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेनिफिट क्या कर लें, अवेल कर लें। टैक्स बेनिफिट आपको पता है एक ही होता है कि कम से कम टैक्स देना। ठीक हो गया। और टैक्स प्लानिंग यही होती है कि जी हम, जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर। सर ये जो भी बात हो रही थी इनकॉर्पोरेशन की कि 1 जून 2023 से एप्लीकेबल होगा, जुलाई से या जून से, तो उससे हम्म पहले जो कंपनीज होंगी, तो ये जो चीजें आप फॉर द टैक्स रेट्स के हवाले से बात कर रहे हैं ना, हम्म लॉ के हवाले से तो बात नहीं कर रहे ना। हम्म लॉ तो ऑब्वियसली वो तो एप्लीकेबल चल रहा होगा ही, जो आपने लॉ डिस्कस करेंगे हम्म अब तक हम्म। जो कर चुके हैं आप। लॉज में तो सच कोई चेंज नहीं आया ना, कि जो प्रीवियसली ईयर्स के अंदर कुछ और लॉ था और अब लॉ में कुछ चेंज आया हो। नहीं नहीं, अभी तक कोई लॉ नहीं। असल में मैं आपको बड़ी जबरदस्त एक बात बताऊं, उनका जो लॉ है ना, जिस तरह हमारे लॉ के एक, ये सिर्फ एक एनोलॉजी ड्रॉ करने के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ओके ओके ओके। एनोलॉजी ड्रॉ करने के लिए जिस तरह हमारे लॉ के अंदर लिखा है ना कि जी ये रेट होगा, वहां पे उनके लॉ के अंदर रेट नहीं लिखा हुआ। उन्होंने कहा कि जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक हो गया, जी वो कोई नोटिफिकेशन करेगा और उसके मुताबिक जो है ना वो लॉ को, वो सॉरी जो रेट है ना, रेट डिटरमिन कर देगा। अगर आप उसका लॉ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो है ना उनकी वेबसाइट पे जाएं, मैं भी बल्कि शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आप जाएं, वहां पे कोई रेट जो है ना वो उन्होंने नहीं लिखा हुआ, कोई थ्रेशोल्ड जो है ना एज सच नहीं डिफाइन किया हुआ। वो क्या, वो उन्होंने इस चीज को, जो वहाँ पे उनकी जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये उसकी डोमेन में रख दिया कि जी वो कोई नोटिफिकेशन निकालेगी, उसकी जो कैबिनेट है वो कोई डिसीजन करेगी और उसके मुताबिक जो है ना वो थ्रेश होल्ड डिफाइन करती जाएगी, टैक्स रेट डिफाइन करती जाएगी। ठीक हो गया। सही सही, थैंक यू। ठीक। सर एक छोटी सी क्लैरिटी लेनी चाह रहा था मैं। हम्म फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई अपनी ब्रांच ऑफिस ओपन की है अप्रैल 2023 में, हम्म ठीक है। अच्छा, अब ये लॉ तो आया है 1 जून 2023 से,
तो अप्रैल 2023 में अगर मैंने फर्स्ट जनवरी हाँ, तो मेरा 1 जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 23 वाला ईयर तो है, वो तो टैक्स में मुझे कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो देखे ना, वो देखे एक उन्होंने चीज ही बता दी कि जो यकम जून 2023 से जिनके फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, तो ये वाला साल तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये वाला हाँ, साल आपको करने की जरूरत अगला नहीं है। साल भी 24 से और दिसंबर तक वो मैं करूंगा, और उसके भी 9 महीने के बाद रिटर्न फाइल होगा। आप ऐसा ही होगा, देखिए, राइट? ये जो बेसिकली मैं बताता हूँ, देखें ये बेसिकली उन्होंने टाइम दिया कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें। देखिए बात यह है कि अलाइन कर जब ले किसी ने कोई सही। टैक्स रिटर्न, जी प्लीज। नहीं सर, कंटिन्यू प्लीज। जी मैं ये कह रहा था कि जब कहीं टैक्स रिटर्न जानी नहीं थी, ठीक हो गया, कोई रिकॉर्ड कीपिंग की जो है ना बाय लॉ मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक हो गया। बेसिकली एंटिटीज क्या करती थी, अपने इन हाउस कोई ऑडिट करवाना है या इन हाउस को इन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उन्होंने उसके मुताबिक जो है ना अपने इंटरनल पॉलिसी के मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना था। ठीक है, अब आप ये समझें कि जनाब अली अब एक लॉ ने जो है ना आपके ऊपर एक कानून बना दिया कि भाई आप इम्पोज कर दी, एक चीज बाउंड कर इम्पोज दिया। कर दी, एग्जैक्टली इम्पोज यही कर दी कि जी आपने जो है ना टैक्स रिटर्न ऐसे सबमिट करनी है, रिकॉर्ड कीपिंग ऐसे करना है, और जो है ना ये एक यानी एक पूरा इन्वायरमेंट आपको जो है ना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक हो गया, ऑर्गेनाइज आपने करके ये दे दी एक मेंटेन चीज। करना है, ठीक है। सही। अब वही एंटिटी जो हमारे भाई ने भी किया कि जी मैं तो सर यकम जनवरी 2024 से करूंगा, तो ये बेसिकली आपके लिए प्लानिंग का टाइम है कि आप प्लान करें, आपने रिसोर्स को इंगेज करना है, आप रिसोर्स इंगेज करें, आपने जनाब अली अगर कोई कैपेसिटी बिल्ड करनी है रिसोर्स की, आप उसकी कैपेसिटी बिल्ड कराएं, ठीक है। ओके। तो ये तो आपको एक देख ले ब्लेसिंग होगी ना, ब्लेसिंग इसलिए होगी कि इम्प्लीकेशन तो आपने बड़ी लेट करनी है, आपको 4-6 महीने मिल गए प्लानिंग के। मैंने भी जिक्र किया कि ये टैक्स प्लानिंग का टाइम है, जो एंटिटीज वहां पे ऑपरेट कर रही है वो इसकी प्लानिंग करेंगे जी हमने इसको जो है ना किस तरह इसकी कंप्लाइंस करनी है, अच्छा ठीक सर, हो इसी गया। दौर अगर में सॉरी, एक एक कंफ्यूजन मुझे ये थी कि इसी दौर में मैं अगर चाहूँ अपनी कंपनी को नॉर्मल ईयर के साथ लिंक करना, जुलाई टू जून, राइट, तो मैं फॉर एग्जांपल अगस्त में हूँ, मैं 1 अक्टूबर से एक एप्लीकेशन डालता हूँ कि जी मुझे नॉर्मल ईयर दिया जाए, तो मुझे नॉर्मल ईयर कब से अप्लाई करना पड़ेगा? जुलाई सर जी हम 2023 इंशाल्लाह से? आगे डिस्कस करेंगे, अभी हमारा बिल्कुल जो है ना बेस लाइन का श्योर है, श्योर श्योर, ये तो ओके, आगे के टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। ठीक हो गया। अगर आगे वाले कोर्स आज पढ़ लेंगे ना तो फिर हमने तो ये पूरा टाइम कैसे पूरा करेंगे, फिर आज तो क्वेश्चन आंसर हमारे चलते रहेंगे, हम रात 12 बजे जो है ना फ्री होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, प्लीज सारा कंटिन्यू। एक ही दिन नहीं पढ़ना था सर। हेलो सर। अस्सलाम ओके वालेकुम ओके, ठीक है। सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी चीज़ों को बेसिक रखें, F16 बना हुआ है, ऊपर से गुजर रही हैं चीज़ें। हाँ देखा, ये जी ये असल में जी F16 नहीं बनाते सर बस। अच्छा जी आपको कोई क्वेश्चन है तो हेलो सर। प्लीज जी, हम F16 को इधर ही सर रोक देते हैं। हाँ सर, F16 को रोक दे, बेसिक पे सर जरा बेस करे, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही सर। ओए होए 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 होए, ना करें सर, चले। अच्छा जी चले, मैं एक सर बस आपको एक क्वेश्चन प्लीज। जी ये टैक्स ये जो भी 1 जून से ऑनवर्ड अप्लाई होना है इस टैक्स ने, कॉर्पोरेट ने, तो जो कंपनी का टैक्स ईयर 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 होगा, उस पे तो ये इसका मतलब कि आज से 1.5 साल बाद तकरीबन इफेक्ट आएगा, लेकिन वो प्लानिंग का टाइम दे रहे हैं हमें कि आप अपनी प्लानिंग कर लें। ऐसे ही है ना अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल सर, मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ अगर आप लोग इजाजत दें, ठीक। तो ये ना एक हमारे बड़े सर्कल में एक बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने वाकया सुनाया, उन्होंने कहा जी कि एक ना फकीर होता था, फकीर या कह जो भीख मांगते हैं, तो वो ना जाते थे, गुजरते थे, ये हर दरवाजे का मोहल्ले में दरवाजा खटकाते, कोई कुछ ना कुछ दे देता। एक घर था जो उसने कभी 8-10 साल हो गए कब कुछ दिया ही नहीं। वो फकीर 8 साल बाद ना दोबारा खटकाता है, तो वहां से बंदा निकलता है, उसे कहता है तुम ना मुझे जो राख जलाई है ना ये दे दो। वो कहते हैं राख ले रहा है, ठीक है, इसका क्या करोगे? वो तजस्सुस होता है, वो कहते हैं राख की तो वैल्यू कोई नहीं होती, लकड़ी जल जाती, पीछे राख की क्या वैल्यू है सिवाय फेंकने के। तो वो उससे पूछता है कि उससे तजस्सुस होता है कि ये इसका बेचेगा क्या करेगा? वो कहता है तुम क्या करोगे इसका? वो समझ नहीं कहते हैं आता मैं कुछ ऐसे, नहीं वो क्या करूंगा, बोल आगे जाके फेंक दूंगा, सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें आदत हो जाए कुछ देने की।
ठीक है। तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड दिया है ना, वो ये समझ वही नहीं टाइम आता। पीरियड है कि इन लोगों को कुछ आदत हो जाए कि भाई आगे ये आ रहा है, वो फोर्स ही करें, वो प्लान करें। जी सर। किस कोई साहब कुछ कह रहे थे हमारे पर, क्या कर रहे थे? कोई रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स कुछ कहना चाह रहे थे। चल यहाँ से जो हाँ। सही। सर एक सवाल पूछना था। जी प्लीज। तो ये मुझे बताएं, जैसा हम लोग पाकिस्तान का ना एफडीआर का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है, तो इसी तरीके से वहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसमें सारे जी रूल्स जी एंड बिल्कुल, रेगुलेशन उनका है? लॉ कॉर्पोरेट टैक्स लॉ है उनका। अच्छा, तो इसका कोई लिंक वगैरह है कि जिस तरह एफडीआर जी की जी वेबसाइट बिल्कुल, मतलब? मैं आपको लिंक क्या, मैं आपको डाउनलोडेड लॉ भी भिजवा दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी भिजवा दूंगा ग्रुप के अंदर, वो आप उसको देख लें, उसको स्टडी करें। ठीक हो गया। और हाउ टू फाइल अ, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह सब इसी में होता है? जी 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 बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस, ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया उन्होंने, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त अपनी वेबसाइट जो है ना वो बनाई है, बड़ी एलोबरेटेड है, डिटेल्ड वेबसाइट है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोग जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, जैसे हम पेमेंट करते हैं तो टैक्स काट के पेमेंट करते हैं, वहाँ पे तो ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे ख्याल से ना, सर जी ये आगे चल विदहोल्डिंग के टैक्स बताएंगे, वगैरह जो होता है। आगे चल के सॉरी। बताएंगे, आगे चल के बताएंगे सर। आगे चल के ठीक है, थैंक बताएंगे। ठीक जन्नत है। में जाना, जन्नत में। जन्नत में, हाँ। जन्नत इतनी भी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुकाबले में जन्नत है। तो सर यहाँ के मुकाबले में तो है ना। ऐसी है, ऐसी है। मैं अक्सर, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का और आगे पीछे, तो वो मुझे यही कहते हैं कि यार पाकिस्तान का किसी ने टैक्स लॉ देख लिया ना, तो उसके लिए यूएई का, ऑस्ट्रेलिया का ये वो टैक्स लॉ बहुत ईजी है। क्या बात। असल में हम लोगों के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत होते हैं, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, अपने लॉ को कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। तो वो उस डिबेट में हम नहीं जाते। उन्होंने, जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने बहुत ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थे उनको अडॉप्ट किया और बिल्कुल सिंपल रखा। देखिए आप इसको इस तरह समझ लें कि एक बंदे की प्रैक्टिस ही नहीं थी कि वो टैक्स दे। ठीक हो गया। अब वहां पे उन लोगों ने आस्ता आस्ता टैक्स कल्चर जो है ना उसका रुझान लेके आना है। तो वो एकदम से जो है ना वो तमाम स्क्रूज टाइट नहीं करेंगे, बल्कि वो आस्ता 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 उसको लेके जाएंगे, ताकि लोगों को जो बर्डन है, बर्डन ऑफ टैक्स, वो एज इट इज महसूस ना हो। अच्छा, एक फिर फूड फॉर थॉट वो ये है कि आप लोगों की ग्रुप एंटिटीज है, जिस तरह आप कह रहे थे कि आपका वहां पे कोई ब्रांच ऑफिस है। ठीक हो गया। या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसकी कोई सब्सिडरी वहां पे है, वहां से। तो एक कंसेप्ट है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटीज का। ठीक हो गया। तो वो भी आप, अभी हमारे कोर्स में तो नहीं है ना, कोर्स आउटलाइन में हमने लिखा है, लेकिन ये है कि जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो इसके बाद जो है ना, आप इसके ऊपर भी देखिएगा कि वो एंटिटीज जो मल्टी टेरिटोरियल्स में ऑपरेट कर रही हैं और वो ग्रुप यानी ग्रुप फॉर्मेशन के थ्रू कर रही हैं, पेरेंट सब्सिडरीज के रिलेशन में कर रही हैं। ठीक हो गया। तो उनको जो है टैक्स ट्रीटीज के अंदर कैसे बेनिफिट होगा। फिर एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का। ठीक हो गया। वो कैसे उनको इम्पेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि ये इंशाल्लाह जब आप लोग आगे चलेंगे, ठीक हो गया, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और फिर जिनकी मल्टीनेशनल एंटिटीज हैं, किसी का हेड ऑफिस इधर है यूएई में, या किसी की कोई सब्सिडरी इधर है, उसकी पेरेंट जो है वो यूरोप के अंदर है या किसी और मुल्क के अंदर है, तो वो कैसे उसको जो है ना ओवरऑल ग्रुप टैक्स यानी ग्लोबल टैक्सेशन को वो कैसे मैनेज करेंगे। इरफान साहब ने हैंड रेज किया है। जी इरफान साहब। मैंने सवाल पूछ लिया सर। अच्छा अच्छा, वो चलिए। जी, और किसी को क्वेश्चन, ताकि हम फिर इंशाल्लाह जो है ना इसको सेशन को आज फिर एंड करते हैं। आज तुम्हारा बस इंट्रोडक्शन का एक सेशन था, कुछ ब्रीफ आउटलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ठीक हो गया। तो अच्छा सर जी, वो जरा लिंक शेयर कर देना प्लीज ग्रुप में, वेबसाइट और सर उसका आ सारा। जाएंगे सर, बस ये सेशन एंड होगा, हमने आपको लिंक भिजवा देना है, आप
आप फिर स्टडी करें, फिर हम ग्रुप स्टडी करेंगे सारे मिलके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये जो नंबर दिया हुआ है सर, ये आपका नंबर है पर्सनल 0337 वाला सर? 0337 नहीं सर, ये नहीं है ये। आप सर आप अपना नंबर प्लीज शेयर करें ना। और सर जी ग्रुप इसलिए बनाया हुआ है, मैं बड़ा तंग आया हूँ ग्रुप से, यकीन बता करें। दें, नहीं बता बता दें तो रहे आपको तंग नहीं करेंगे। आपको मैं स्पेशल मैसेज कर दूंगा, ठीक है। सर 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 थैंक यू, थैंक यू। आप हमारे शहर के भी बासी हैं ना? हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। आप इस्लामाबाद में ही होते हैं सर? जी जी, मैं इस्लामाबाद में ही होता हूँ, बट तो डन इस सर, आपने लाजमी लाजमी शेयर करना है मुझे नंबर, जी प्लीज जी जी वेट ठीक करूंगा। है। ओके। चले अस्सलाम ठीक। अस्सलाम हेलो वालेकुम। सर। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना है, ये जो आप करवा रहे हैं ये सिर्फ ऐसी थ्योरी होगी या फिर हमें प्रैक्टिकल भी करवाएंगे? मैडम इंशाल्लाह हम एंड वाला जो सेशन होगा उसमें कुछ प्रैक्टिकल भी आपको करवाएंगे, लेकिन वो डिटेल प्रैक्टिकल नहीं होता, वो सिर्फ होता ये है कि जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर आपको ले जाना, और वेबसाइट के ऊपर जो है ना उसको ब्रीफ करना कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखें जो आपको सिर्फ नो हाउ देना कि भाई ये पोर्टल है, इसके अंदर इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है पुट की जाती है और इस तरह इसका आउटकम होगा। मैडम आप ये बताएं, आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था कि आप कोई स्टूडेंट हैं या कहीं जॉब कर रही हैं या आप टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, प्लीज। मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ, लॉ अच्छा, एलएलबी किया है मैंने। जबरदस्त। टैक्स एडवाइजर को कोर्स कर रही हूँ मैं आपके इंस्टीट्यूट से ही। अच्छा, ठीक हो। लेकिन ये है कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता तो समझ हम्म, नहीं आता वर्क ना। प्रैक्टिकल में थ्योरी तो हम पढ़ भी सकते हैं ना, थ्योरी में तो मसला नहीं होता, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते तो कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए मैं पूछ मैडम रही थी कि क्यों। जी जी जी, मैं आपसे एक्सप्लेन कर दूं मैडम, जो कुछ ये बेसिकली ना, देख लें जो टैक्स लॉज होते हैं ना, ये एक मैकेनिस्टिक अप्रोच के ऊपर चलते हैं, यानी मैकेनिकल अप्रोच के ऊपर चलते हैं, ठीक हो गया। तो होता ये है कि हम लॉ को जो है ना, बेसिकली जो हमारा कोर्स आउटलाइन है कि वो इसको मैकेनिकल अप्रोच के थ्रू आपको जो है ना एक्सप्लेन किया जाए, ब्रीफ किया जाए, आपके नॉलेज में इजाफा किया जाए मैकेनिकल अप्रोच। लॉ प्लेन रीडिंग ऑफ लॉ जो है ना वो समटाइम चीज़ें क्लियर नहीं करता, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं ना मैकेनिकली, यानी ये कुछ कुछ इसकी एग्जांपल्स बना के देते हैं, तो फिर वो बेहतर एक्सप्लेन हो जाता है, बेहतर समझ आ जाता है, ठीक हो गया। बिल्कुल, वो आपकी बात सही है, लेकिन एक क्लास ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें आप एक दफा जी प्रैक्टिकल जरूर, करवा दें, जरूर क्योंकि वो जरूर। बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल के अलावा हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि हम जो लास्ट सेशन करें उसके अंदर ज़रूर आपको जो है ना वो प्रैक्टिकल जो है ना उसके ऊपर भी। सर थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी, तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया। ये नेक्स्ट अच्छा, क्लास सर कब, नेक्स्ट कल होगी ना इसी टाइम जी पे? जी जी जी, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, मैं मैनेजमेंट से पूछ लेता हूँ नेक्स्ट। प्रॉबली तो यही प्लान था, कल है, देखते हैं कोई अगर कोई चेंज हो तो वो फिर हम आपको बताएंगे। तो हम मेरी तो कोशिश ये है कि पहले हम अगर जो है कॉर्पोरेट टैक्स की जगह अगर वैट से, बल्कि कॉर्पोरेट टैक्स से स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में जो मॉड्यूल 1 है उसी को हम लेके चलते हैं, ठीक सर हो गया। ठीक है। अच्छा एक चीज बस देख लें कि जब आप लॉ मैं शेयर करूंगा वो आप देख लें कि इसमें जो हमारे लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं उनके लॉ के अंदर आर्टिकल्स हैं, ठीक हो ठीक गया। है। आर्टिकल 1 2 3 चैप्टर्स में भी वो चैप्टर्स भी हैं उसके। तो आप सिर्फ बेशक डिटेल ना करें, बल्कि मैं कल एक स्लाइड बना दूंगा कि चैप्टर जो है वो क्या है और आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप टाइटल पढ़ते हैं तो आपको बड़ी चीजें क्लियर हो जाती हैं, सर ठीक हो गया। कि ये अगर चैप्टर का टाइटल ये है और उसके आर्टिकल का टाइटल ये है तो चीजें क्लियर होंगी कि इसके अंदर क्या चीज लिखी गई है या क्या लॉ जो है वो क्या बताना सर हम चाहता जो ये जो ला यू के यूएस यूएई में है सर, इसकी जो बुक है सर वो आप जरा सेंड करें हमें ग्रुप में ताकि हम देख लें इसे। है। सॉरी दोबारा बोले, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। सर ये यूएई के जो ला अभी आया है 1 जनवरी 2023 से, हम्म। सर ये ला जी अगर मैं आप हमें मैं सेंड शेयर कर कर रहा हूँ, सकें। मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं यही आप ठीक है लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सेशन एंड होता है तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलें, थैंक यू सर सर। पूछ रहे, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू जी, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग माशाल्लाह बड़ी लर्नर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं। आई होप मैं भी आप लोगों से काफ़ी सर चीज़ें एक एक सीखूंगा। सवाल कर सकता हूँ? जी जी प्लीज़। सर क्लासेस जो आप हमारी कंडक्ट करेंगे तो वो आप खुद ही करेंगे या आपका कोई एसोसिएट क्लासेस कंडक्ट करेगा? नहीं सर मैं ही करूँगा, क्यों, खैरियत?
नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। समटाइम ऐसा होता है ना कि मैं खुद भी टीचर हूँ यहाँ पाकिस्तान में, तो ऐसा होता है कि हम अवेलेबल नहीं होते तो अपने किसी सीनियर स्टूडेंट को भेज देते हैं क्लास लेने के लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं नहीं होगा। होगा ना कि अगर इन आप केस अगर वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही पढ़ाऊँ, लेकिन इन केस अगर जो है ना किसी वजह से मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जारी बात है कि वीकेंड्स के ऊपर होते हैं कुछ मामलात हो जाते हैं वीकेंड्स को कि जी जी जाना सर, पड़ होती है, जाता हर है। किसी के साथ हो जाती है हाँ, समटाइम। तो वो प्रॉबेबली वो फिर हम उसको नेक्स्ट वीकडे के अंदर कोई स्केड्यूल करके उसको करवा लेंगे। मेकअप क्लास कर कर लेते हैं फिर उसकी। कर उसको अच्छा कर लेंगे, सर, लेकिन मैं ये आपको जो है ना कितना वो होगा, बता रहा हूँ। ड्यूरेशन कितना होगा इसका? सर जी ड्यूरेशन यही है 1.5 से 2 घंटा। नहीं क्लास का नहीं है, वो ओवरऑल कोर्स का। ओवरऑल कोर्स में देखे ना कितना है ये कोर्स आउटलाइन, आई होप आप लोगों ने नहीं शेयर की आप मेरे लोगों ख्याल, के साथ, ये भी मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। हाँ यार कर देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। चलें। कितना आ रहा है इसमें वैसे? ओवरऑल 3 मंथ्स आई थिंक। नहीं सर, मेरे ख्याल से ये नंबर ऑफ वीक्स के हिसाब से है। 1.5 महीना है सर वो डेढ़ एक महीने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर ये चीजें सर बड़ा आपने शेयर कर दीजिएगा ताकि आपने आसानी ना हो। हमें एक्सपर्ट बना देना है। सर जी इंशाल्लाह जी हमारी कोशिश है कि आप लोग एक्सपर्ट बने। जिस आपकी बातों से ना मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली है कि हम एफडीआर का कर सकते हैं, तो ये तो हमारे लिए कोई चीज नहीं है। देखिए मैंने आप लोगों का ना इंट्रोडक्शन लिया तो माशाल्लाह आप लोग सारे प्रैक्टिशनर हैं या आप टैक्स डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी जो ऑडियंस है ना, यानी जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो बड़े वेल अवेयर हैं टैक्स सिस्टम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदाजा हो गया कि मैंने आज का लेक्चर जो है ना, मुझे चाहिए था कि मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता, ठीक हो गया। मुझे अब ये अंदाजा हो रहा है कि माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस जो है पार्टिसिपेंट्स हैं। सर आपने अच्छा किया है, क्योंकि ना हमें पाकिस्तान का तो आइडिया है लेकिन यूई का हमें आइडिया नहीं है, नहीं तो इंशाल्लाह। इसलिए वो स्लो से चले। हो सकता है हमारे को ऐसे भाई भी हों जिनको आइडिया ना हो टैक्स सिस्टम का, तो वो फिर भाई मैं भाई क्लास ले रहे हूँ, मैं क्लास फ्री होकर सेंड करता हूँ, ठीक है। चलें जी, बाकी लोग कुछ म्यूट कर लें। ओके सर, थैंक यू और सो सर मच लोगों पे ना माइक सर म्यूट रखे हैं। चलें, ओके, हाफिज, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।